तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं भैया हम लोग फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली के हिसाब से। ठीक है कि दे ब्रॉगली वेव्स के हिसाब से भैया अपना फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर मैं बता दूं, इससे पहले हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में अच्छे से डिस्कशंस करे थे, जहाँ पे मैंने फेज वेलोसिटी के बारे में आप सभी को ये बताया था भैया, इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस करा था भैया कि फेज वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी, मतलब फेज वेलोसिटी वो होता है जब कोई एक सिंगल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। और जब कोई कई सारी वेव्स किसी मीडियम से में एक साथ ट्रेवल करती है तो उनकी वेलोसिटीज को वेव वेलोसिटी कहा जाता है ना, ग्रुप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने वो सारी वेलोसिटी के बारे में पिछले लेक्चर में कवर अप किया है। आप जाके वो लेक्चर आराम से देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर की बात करें जिसमें हम बातें करने वाले फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली वेव्स, मतलब हमने दे ब्रॉगली वेवलेंथ भी पढ़ा था, दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डुअल बिहेवियर, है ना। वहां पे हमने इनका एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला तुमको अगर याद होगा, लिम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू वी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो, एच बाई पी। ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डे ब्रॉगली डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर फर्स्ट में था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था, क्वांटम मैकेनिक्स वाला। ठीक है, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है। तो हमने उसमें पहले टॉपिक ये डिस्कस करा था। ठीक है, अब बात ये कि जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो ना, तो मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है। मतलब ये आज का जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ डेरिवेशन है, कोई थियरी नहीं है भैया। मतलब अभी तक हमने जो पीछे कुछ पढ़ा होगा, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, क्वांटम थियरी, क्वांटम थ्योरी मतलब मैं बातें करूँ भैया तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बातें करूँ, ठीक है। उसके बाद में बातें करूँ दे ब्रॉगली के हिसाब से डिस्कस करना है तो इनकी थियरी एच बाई एम वी। ठीक है, ये थियरीज जो हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, इन थियरीज के हिसाब से भैया हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो प्योर कैलकुलेशंस होगा। ठीक है, ज्यादा कोई डेफिनेशंस तो है ही नहीं, भूल जाओ, डेफिनेशंस वगैरह नहीं यूज करना है। सारी डेफिनेशंस, सारे फॉर्मूले ही सिर्फ इसमें डिराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ मैं जैसे करवाते जा रहा हूँ तुम भी वैसे करते करते जाओ, हो जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्ट कैसे करते हो भैया, तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है भैया, दे ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है भैया, तो दिस इज द दे ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई एम बी। और इसको एम बी को मतलब पी भी कहा जाता है। बाकी सारी चीजें मैं अभी पे बता दो तुमको क्या क्या होता है। तो लैम्डा से तुम वेवलेंथ ऑफ द वेव शो करते हो, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, एम मास ऑफ द पार्टिकल होता है, वी इज द वेलोसिटी, पी इज द मोमेंटम। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम स्टार्ट इसको ऐसे करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली इक्वेशन भैया हमारे पास में लेम्डा का ये फॉर्मूला होता है। और तुमको अगर याद हो तो मैंने एक प्रोपागेशन कांस्टेंट इसके पीछे वाले लेक्चर में बताया था, चूंकि प्रोपागेशन कांस्टेंट हमने पढ़ा था भैया, उसकी वैल्यू क्या थी भाई, प्रोपागेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी भैया, अगर तुमको याद हो तो प्रोपागेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी, हम उसको डिनोट करते हैं के से, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा। हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था प्रोपागेशन कांस्टेंट का। तो अगर मैं के की वैल्यू निकालूं यहाँ से पूरी वैल्यू, मतलब कैसे, मैं अगर ये लेम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, क्या करूंगा, मैं ये लेम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके प्रोपागेशन कांस्टेंट को और एक्सटेंड करूं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लेम्डा की वैल्यू मैंने पुट करी तो एच बाई एम इंटू वी, एम इंटू वी को ऊपर भेजता हूँ तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 पाई एम बी ऊपर चला गया तो 2 पाई एम बी डिवाइड बाई नीचे बचेगा सिर्फ एच। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड इसको बोला जाता है भैया प्योर प्रोपागेशन कांस्टेंट। मतलब अपनी जो वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट करेगी तो कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, कौन से मीडियम में प्रोपागेट करेगी, आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज द वैल्यू, उसकी मेन वैल्यू ये होती है। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है 2 पाई एम बी डिवाइड बाई एच। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद हम इसको और डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं भैया, अब हम चलते हैं अपने क्वांटम थियरी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी। ठीक है, कहाँ पे चलेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी क्या है भैया, वही मैक्स प्लैंक की थियरी। क्वांटम थियरी में क्या आती है, मैक्स प्लैंक की थियरी आती है भैया। मैक्स प्लैंक की थियरी में हमने क्या पढ़ रखा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो अगर मैं कहूँ ये क्या होता है कि अगर कोई जो अपना फोटोन होता है, फोटोन, कि फोटोन भैया अगर किसी मेटल के सरफेस पे आती है, फिर जब फोटोन ट्रेवल करता है तो एनर्जी, या फिर जब लाइट पार्टिकल नेचर में ट्रेवल करती है तो एनर्जी के पैकेज के रूप में ट्रेवल करती है, जिसको तुम फोटोन बोलते हो, जिसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। इज द एनर्जी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी भैया, न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, ये अपने को एक वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। और मैं अगर इन्हीं से मैं निकालूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं भैया, चलो मैं लिख देता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं, ये मैं क्यों निकालूं तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालूं तो भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज द 2 पाई न्यू के बराबर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा से शो करा जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, और मैं वहां से अगर उसकी वैल्यू पुट कर दूं ये वाली, तो भैया क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ई बाई एच, दिट इज द मेन वैल्यू। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मेन वैल्यू ये वाली होती है, जो कि आज तक हमको जल्दी बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो 4 से में आ गए भैया, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है दे ब्रोगली का, देखो कहाँ आप यूज करते हैं फिर। बाकी अगर एक फॉर्मूला और मैं डिफाइन करूँ तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थियरी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हमने ये पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो भैया यहाँ से हमारे पास में ओमेगा की एक वैल्यू आएगी, फिर से इसको मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच। भैया देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, ये इन्होंने दे ब्रोगली ने कहाँ से कहाँ पे इनको पहुँचा दिया। मतलब दे ब्रोगली के हिसाब से हम डिफाइन करने वाले हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। और तुमको अगर याद हो तो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई के। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी के। हमको बस यही प्रूफ करना है भैया, हमको क्या करना है पता है, हमको ये प्रूफ करना है कि भैया ये यही होता है, और अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली हम प्रूफ करने वाले हैं। ये एक्चुअल मीनिंग है आज के सेशन का, कि हम दे ब्रोगली के हिसाब से प्रूफ करेंगे कि फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वही मैं प्रूफ करवा रहा हूँ कि पहले हम प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसमें इधर पे के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट की मैंने वैल्यू निकाली है अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली। फिर मैं ये ओमेगा की वैल्यू निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस थियरी से। हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर पुट करेंगे तो अपने पास में एक फॉर्मूला आएगा। नाउ मैं अगर इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड बाई, डिवाइडिंग ऐसा लिख देता हूँ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड टू सेकंड। अगर मैं इक्वेशन थर्ड में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं, वही जो होना था वही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा और डिवाइड बाई के। ठीक है, बाकी इनकी वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच। और डिवाइड करोगे तुमको पता है, डिवाइड के होल डिवाइड में आएगा तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ये होगा एच डिवाइड बाई, ये एच ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, तो 2 पाई एम इंटू वी ये बचेगा भैया। बाकी तुम देख लो, कुछ अगर कट पिट रहा है तो काट पीट दो भाई। देखो कट पिट तो जरूर सा रहा होगा, ये 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ठीक है, एच से एच कटेगा, एम से एम कटेगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, ये बचेगा। मैं इधर पे लिख देता हूँ, चलो इधर पे लिखते हैं क्या बच रहा है भैया, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, ये अपने पास में एक फॉर्मूला बचेगा। ठीक है, अब तुम मिला लो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भैया, फेज वेलोसिटी इज द वीपी बाई ओमेगा बाई के। नाउ मैं इसको क्या बोल दूं भैया, अकॉर्डिंग टू फेज वेलोसिटी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई मीडियम की वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मीडियम की वेलोसिटी, या फिर कभी कभी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वीजी से। बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वी जी से, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई वीजी के फॉर्मेट में। और मैं इधर वीजी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वीपी मल्टीप्लाई वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला इस तरीके से बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है जनरली। दिख तो रहा है ना तुम लोग को, मैं लिख तो रहा हूँ पर तुम लोग को भी दिखना चाहिए ना। हाँ दिख तो रहा है भाई, फिर ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो क्या करते हैं ये वाले जो मेन ये फॉर्मूला मेन तो ये है अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली यही फॉर्मूला आता है, बट इसमें बुक्स वगैरह में क्या करते हैं कि ये v को ना vg से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये मीडियम की वेलोसिटी थी, तो मीडियम में अगर बहुत सारी वेव्स एक साथ में ट्रेवल करें तो उनकी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रुप वेलोसिटी से। और भैया इधर पे हो जाएगा फिर vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई vg। vg को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो vp इंटू vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक रिलेशन बन जाता है अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। ये अपने पास में फेज वेलोसिटी हो गया अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली। तो भैया दे ब्रोगली के हिसाब से अपने को बता दो फेज वेलोसिटी क्या होती है भैया। तो ये होती है फेज वेलोसिटी, या फिर इधर से तुम रिलेशन निकाल सकते हो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल है ना सिंपल तो मतलब बस कैलकुलेशन है, मैंने पहले ही बोला था बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। फॉर्मूले फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ तो हो जाएगा। नाउ अब हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे कि भैया वीजी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के भी होता है। वो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए भैया कुछ नहीं करना, पहले तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन तो नहीं चाहिए, हाँ मुझे ये वाली दोनों इक्वेशन चाहिए, मैं बाकी चीजों को मिटाऊंगा। ठीक है, हो गया 1 2 3 4। चलो मैं इनको मिटा रहा हूँ भाई, मुझे जो जो क्वेश्चन चाहिए मैं उसको लिखूंगा, बाकी को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम डिसाइड क्या करने वाले, मतलब क्या डिफाइन करने वाले भैया, हम डिफाइन करने जा रहे हैं फेज वेलोसिटी। तो हो गया, हमने डिफाइन कर लिया कि भैया फेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली कैसे निकालते हैं। उसको करने के बाद हम निकालने जा रहे हैं वेव क्या है भैया, ग्रुप वेलोसिटी। अच्छा एक चीज देखा तुमने, फेज का नाम होता है वेव वेलोसिटी, है ना, फेज वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है वेव वेलोसिटी। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो छोड़ो रहने दो। अब हम ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 4 के बाद की कहानी में क्या करूंगा, इक्वेशन 4 के बाद अपना जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थियरी, रिलेटिविटी रिलेटिविटी ठीक है, थियरी, हमने रिलेटिविटी में एक चीज पढ़ा था, मास ऑफ द वेलोसिटी m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस रूट में v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा था अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में ही, मास अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसके मास में क्या चेंजेस आने को मिलता है भैया, तो दैट इज द मूविंग मास, एंड ये अपना रेस्ट मास, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये मीडियम में वेलोसिटी और ये स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला बनता है अपने पास में। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, इक्वेशन सेकंड में तुमको m दिख रहा है, इक्वेशन थर्ड में तुमको m दिख रहा है, हम बस वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे भैया। तो पुट करके देखो क्या आता है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यू को पुट करूं तो ये अपने पास में k था। ठीक है, तो k के हिसाब से देखें तो 2 पाई, ठीक है, m की जगह पे क्या पुट करना है भैया, तो m नॉट और v, ठीक है, डिवाइड बाई, ये रूट नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर पे h, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 5। क्या हो जाएगा, दिस इज द 2 पाई, तो 2 पाई है अपनी जगह पे, m की मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो m नॉट ऊपर रह जाएगा, v बच जाएगा, बाकी ये रूट वाला नीचे है तो नीचे ही आ जाएगा, h में जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। और मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ भैया, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना था ना इसकी वैल्यू, तो वहां पे पुट करूंगा तो मेरे को ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई, m की जगह पे m नॉट हो जाएगा, c स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, वो तो अलग से है, बाकी ये रूट वाला चीज नीचे आ जाएगा और h में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन नंबर 6 ये बन गया भैया। ठीक है, हम अब अगला स्टेप में क्या करेंगे भैया, हम अपने अगले स्टेप में क्या करने वाले, हम इनको करने वाले हैं डिवाइड। क्या करने वाले हैं, सिंपल सा डिवाइड, सॉरी मैं भूल गया, इनको करेंगे पहले डिफरेंशिएट। इनको ना वेलोसिटी के टर्म में वन टाइम डिफरेंशिएट करा जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अगर हम इनको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट कर दे, इनको भी और इनको भी, ठीक है, तो अपने को क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी भाई, देखो, अगर मैं इनको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो अपने को क्या क्या वैल्यूज देखने को मिलती हैं। तो एक तो अपना इधर से 2 पाई एम वी वी स्क्वायर मतलब कट जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेना तुम लोग, ये हो जाएगा डी के बाई डी वी। ठीक है, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे भाई तो तुम्हारी वेलोसिटी इधर से हट जाएगी। ठीक है, और ये तुम्हारा रूट वाला सेक्शन है ना, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऑलरेडी बचेगा ही बचेगा, 2 पाई m नॉट बच जाएगा, इधर से h बच जाएगा,
डिफरेंशिएट क्या-क्या होगा? डिफरेंशिएट ये v होगा, इधर से अपना 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होगा और डिफरेंशिएट जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे पास में ये एक फ़ॉर्मूला बचेगा मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर बचेगा कुछ नहीं, नीचे बचेगा तुम्हारे पास में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर में 3/2 ये एक फ़ॉर्मूला बचेगा जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 7 ये बचेगा। इनको डिवाइड करने के बाद वो बचेगा भाई। करके देख लेना डिवाइड, तुम खुद से डिवाइड करके देखना ये मतलब डिवाइड नहीं करना है डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में। तो v और इनका डिफरेंशिएट मतलब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे? इनको ऊपर भेजोगे तो क्या होगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 तो पावर आगे आएगा तो भैया माइनस 1/2 पावर में से 1 कम करोगे तो माइनस 1/2 में से 1 कम करोगे मतलब 2 1 जा 2 माइनस 3/2 है ना? ये बचेगा तो इनको नीचे कर दोगे मतलब इनके पावर में क्या हो जाएगा? इनके पावर में माइनस 3/2 तो माइनस 3/2 मतलब उनको नीचे मैंने भेज दिया तो प्लस का 3/2 वो तो बचेगा बचेगा। बाकी तुम 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर को फिर डिफरेंशिएट करोगे v के रिस्पेक्ट में 1 का 0 हो जाएगा। v स्क्वायर को करोगे तो 2v हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा c स्क्वायर इस तरीके से बाकी उनकी वैल्यूज़ वगैरह पुट अप करोगे। ये फर्स्ट अच्छा एक चीज़ और इसमें फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का भी केसेस अप्लाई होंगे। उस हिसाब से कर लोगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा भैया, ठीक है? तो ये अपने पास में जनरली एक फ़ॉर्मूला बनता है। नाउ मैं इनके हिसाब से अगर डिफरेंशिएट करूँ, मैं अगर इनको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो अपने पास में फ़ॉर्मूला बनेगा डी ओमेगा बाई dv इज़ इक्वल्स टू सेम चीज़ 2 पाई m नॉट बाई h तो कांस्टेंट है, 2 पाई m नॉट बाई h तो कांस्टेंट है। बाकी वही चीज़ है कि मैं अगर c स्क्वायर डिवाइड बाई इनको डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो भैया इधर से c स्क्वायर से कट जाएगा, बाद में तुम डिफरेंशिएट करके देखना कट जाएगा। बचेगा क्या? इधर पे बचता है v डिवाइड बाई रूट में नहीं, इस तरीके से 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर में 3/2 इस तरीके से बनेगा इक्वेशन नंबर 8। ये भैया बनता है अपने पास में फ़ॉर्मूला, ठीक है? इन दोनों को अगर तुम v के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट करते हो, इनको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर से v वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, बाकी चीज़ बचेगा। इनको डिफरेंशिएट करते हो तो c वाला पोर्शन हट के v बचेगा, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो बस तुम इनको नोट कर लो भैया, बाकी अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है? इनको नोट करो और फिर इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर मैं आगे चलूँगा, फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, अगला स्टेप की तरफ, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 भैया स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब जो अपना अगला स्टेप होगा भाई, हम अपने अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भैया इक्वेशन नंबर इनमें ना इनसे डिवाइड मारते हैं। इक्वेशन नंबर 8 में इक्वेशन नंबर 7 से डिवाइड मारते हैं। क्या करेंगे भैया डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 8 टू इक्वेशन नंबर 7 ठीक है 8 वाले में हम 7 से डिवाइड करेंगे ठीक है जब तुम इक्वेशन नंबर 8 में 7 से डिवाइड करोगे तो भैया क्या होगा इनमें डिवाइड करोगे इनसे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी वी डिवाइड बाई डी के बाई डी वी ठीक है मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा इज इक्वल टू मैं डायरेक्टली अब उनको डिवाइड कर दूंगा ठीक है डायरेक्टली डिवाइड करूंगा मतलब इनकी वैल्यू में डायरेक्टली पुटअप कर देता हूँ 2 पाई m0 v डिवाइड बाई h 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर में 3/2 बचेगा एंड नाउ उनको मैं अगर डिवाइड करूँ तो उनकी वैल्यूज क्या बचेगी भैया दैट इज द मल्टीप्लाई में इनको ऊपर चले जाओ उनको नीचे लेके आ जाओ तो h 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर में 3/2 डिवाइड बाई 2 पाई m0 ये बचेगा अपने पास में क्या है भाई ठीक है बस इनको देख लो कुछ कटेगा पीटेगा ये पूरा कट जाएगा पोर्शन ये पूरा कट जाएगा ऊपर बचेगा v इनसे ये काट पीट दो तो बचेगा सिर्फ v ठीक है और डी ओमेगा बाई डी के इधर बच जाएगा भैया डी ओमेगा बाई डी के और उधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ v बस भैया डी ओमेगा बाई डी को तुम क्या बोलते हो भैया डी ओमेगा बाई डी के को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी मिला लो दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी vg इज इक्वल टू नॉर्मल सा v के बराबर यही फॉर्मूला होता है अपने पास में अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली मैटर वेव्स ठीक है दे ब्रॉगली वेव्स के हिसाब से अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी की डिफाइन करूं मुझे ये फॉर्मूला होता है vg इज इक्वल टू नॉर्मल से v के बराबर मीडियम की वेलोसिटी के बराबर होता है ग्रुप वेलोसिटी मतलब मीडियम वेलोसिटी मतलब बहुत सारी वेव्स अगर एक साथ ट्रेवल करेंगी तो उनकी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं बस तो बस यही था भैया अपने पास में फॉर्मूला यही दोनों फॉर्मूले थे अपने पास में ठीक है किसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली ये फेज वेलोसिटी का था ये ग्रुप वेलोसिटी का था बस इतना ही करना था तुमको बस प्रॉपर डेरिवेशन करना था क्या करना था भैया प्रॉपर डेरिवेशन करना था तो ये हो गया है बाकी अब इनको तुम अच्छे से नोट कर लेना और इसमें अगर तुमको कोई डाउट लगेगा तो भैया कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए मैं एज यूजुअल खुला ही रहता है तो कमेंट कर सकते हो ठीक है बाकी इनको नोट्स कर लो और इनके अगर तुमको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ इसके पूरे नोट्स तुमको सॉरी मैंने ऑलरेडी इनके नोट्स ना टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिए भाई तुम जाके वहां से देख सकते हो
मैं भूल गया था। इनका नोट्स ना 4 सेमेस्टर का नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है 4th यूनिट तक। जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर तक आपका पूरा नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तुम जाके वहाँ से चीज़ कलेक्ट कर लो। किसी को नोट्स का प्रॉब्लम हो तो नोट्स जाके वहाँ से कलेक्ट कर लो 4 सेमेस्टर के नाम से बीएससी 4 सेम नोट्स, ठीक है? पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वो पूरा चैप्टर हर एक चैप्टर मतलब 4 चैप्टर है उसमें अंदर गैलीलियन वाला है, लॉरेंज वाला है, ठीक है? क्लासिकल मैकेनिक्स का है जिसमें हमने वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था और इसके बाद ये प्लैंक्स क्वांटम वाला, ठीक है? तो सारी चीज़ें वहाँ पे तुमको मिल जाएँगी। तो नोट्स जाके वहाँ से कलेक्ट कर लो। बाकी और कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है? इनको नोट कर लेना बस, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एंड तब तक के लिए या थैंक यू एंड बाय बाय।